आज हमारे देश में दोस्तों ब्लड शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शुगर आज हर एक घर में एक दो पेशेंट हैं। तो इसको अगर हम जानकारी से भी रोक सकते हैं तो दोस्तों अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी रोक सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग ला सकते हैं जिससे आप इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। यह बीमारी एक दीमक की तरह है, धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। ब्लड शुगर या शुगर दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। जब ये शुगर लग जाता है तो हम अपने खाने की चीज़ों से तो दूर हो ही जाते हैं, प्लस हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है, जिसको शुगर हो जाता है, किडनी, हार्ट अटैक, या आपको कहीं पे चोट वगैरह लग गई तो भी ठीक से ठीक नहीं होती है और बीपी वगैरह भी बढ़ने लगती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारा खान पान। हमें नहीं पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है आज का प्रदूषण, और जो सबसे बड़ी है वो समस्या है वह हमारी लाइफ स्टाइल। लोगों की लाइफ स्टाइल, खाने का कोई समय नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का दोस्तों ठेले की चीज़ें खा रहे हैं, खुली चीज़ें यूज कर रहे हैं, और उन खुली चीज़ों में दोस्तों जो है हेल्थ से जो हानिकारक चीज़ें हैं वो मिलाई जाती हैं। घटिया तेल मिलाया जाता है और जो उसमें यूज होते हैं सब घटिया चीज़ यूज होते हैं। तो हमें इन्हें अवॉइड करना होगा, हमें खुद जागरूक होना होगा। आप गांव में चले जाइए, गांव के लोग का बहुत कम शुगर से पीड़ित होते हैं, लेकिन गांव की मार्फत शहर में इससे ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं। उसमें रीजन है गांव की लाइफ स्टाइल अलग है। वो लोग बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। कुछ लोग आज की जो युवा पीढ़ी गांव में भी आ रही है, युवा पीढ़ी वो गांव की शहर की लाइफ स्टाइल अपना रही है। उनका ना तो खाने का समय है, ना तो जगने का समय है, कोई समय नहीं है। लेट लपेट खाना और फिर देर रात तक जागना, और जो वो मोबाइल पे चिपके रहते हैं हमेशा, उनकी मतलब एक्टिविटी भी नहीं रहती। शरीर की एक्टिविटी होना चाहिए। आप इसके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ अपने उपचार करते रहिए। जैसे खान पान पे ध्यान दीजिए। आप जो है दोस्तों कुछ एक्सरसाइज करिए, टहलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ योगा व्यायाम करिए। अगर ये सारी दिनचर्या अपने में अपनाते हैं तो दोस्तों 50% आप शुगर से बचे रह सकते हैं, इस खतरनाक बीमारी से बचे रह सकते हैं। शुगर ही नहीं, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक 4 बजे में उठते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। सुबह मॉर्निंग में उठिए, 4 बजे उठिए, 1 गिलास 2 गिलास अपने जैसे आप पी सकते हैं, गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप गुनगुना पानी पी के फ्रेश होने जाते हैं, आप नित्य दिनचर्या में जाते हैं, तो आपका पेट साफ होता है। जब आपका पेट साफ होगा तो आपको शुगर नहीं होगा। शुगर का और प्रमुख कारण आपका जो पेनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करता है। तो जब पेनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो पेनक्रियाज जब आपके पेट में गैस होगी, कब्ज होगी, अपच होगी, आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा, तो आपका पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। तो आपको अपने पेट पे काम करना होगा। इसके लिए आप पेट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजें करिए, आप गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपको कब्ज हो रहा है, त्रिफलाचूर वगैरह कुछ ना कुछ ले करके आप इसको दूर कर सकते हैं। और कब्ज वाली चीज़ें कम करिए, कब्ज वाली चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे रात में चावल कम खाइए, रात का खाना सोने के 2 घंटे पहले खाइए। जब आप सोने जाइए, आप टहल के जाइए, आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए तब सोइए। तो दोस्तों अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम मेन पॉइंट पे आते हैं। आज हम आप लोगों के सामने दोस्तों लेके आए हैं वो कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें डायबिटीज़ में खाने चाहिए। हमारे डायबिटीज़ में हम इसको यूज करते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा। और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें डायबिटीज़ में नहीं खाने चाहिए। आज हम उन फ्रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको पहला है कीवी। आप कीवी को बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये फलों का राजा है। इससे दोस्तों आपका जो है ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता है, और ये जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। इसलिए कीवी बहुत महत्वपूर्ण फल है, इसको आप खा सकते हैं। दूसरा है पाइनएप्पल।
अनानास को भी आप ये खा सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है, इसमें मीठा कम मात्रा में होता है, इसलिए आप इसको भी यूज करते हैं। और दूसरा है दोस्तों पोमेग्रेनेट यानी कि अनार। आप अनार को भी खा सकते हैं। आप शुगर में अनार को भी खा सकते हैं, लेकिन अनार को जो है दोस्तों जिसको एसिड बनती है, इसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके अंदर एसिड बनती है वो अनार को कम यूज करें। उसके बाद दोस्तों है काली आंची, ब्लैकबेरी भी आप खा सकते हैं। एप्पल भी खा सकते हैं। एप्पल वैसे मीठे में आता है, लेकिन शुगर के पेशेंट इसको खा सकते हैं। अब कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों है वाटरमेलन यानी तरबूज को भी खा सकते हैं। अब गुआवा अमरूद को भी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। पपीता और अमरूद पेट के लिए तो रामबाण है, लेकिन रामबाण तो है, लेकिन इसका सही तरीके से जब यूज करेंगे, अगर इसका गलत ढंग से गलत टाइम पे यूज करेंगे तो ये दोस्तों पॉइजन का काम करते हैं। कोई भी फल हो गया। उसके बाद दोस्तों आ गया स्ट्रॉबेरी भी खा सकते हैं, एवोकाडो भी खा सकते हैं और जामुन खा सकते हैं। जामुन तो दोस्तों पेट के लिए भी और शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण है। तो जामुन का जब सीजन हो आप जामुन जरूर यूज करिए। अब यूज कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, दोस्तों एक खास ध्यान रखिए, किसी को नहीं मालूम है। हम अक्सर मिलते हैं और देखते हैं लोग खाना खाने बैठे हैं, पपीता काट के साथ में रखे हैं। आप खाना खाएंगे, आप उसके साथ में फल खाएंगे। खाना आपका पका पकाया है, पपीता आपका कच्चा फ्रूट है। आप खाना खा रहे हैं, खाना आपका गर्म है, पपीता आपका ठंडा है। जब गर्म और ठंडा आपके पेट में जाएगा तो दोस्तों एसिड बनेगी, वो फायदे के बजाय नुकसान करेगा। आप जब भी कोई फल यूज करिए, वो खाने और फल के बीच में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कितना दोस्तों, 3 घंटे का। और जब भी कोई फल खाइए, फल खाने के 1 घंटा पहले और फल खाने के 1-1.5 घंटा बाद ही पानी पीजिएगा, क्योंकि फल में पानी होता है। अगर आप पानी पिएंगे, आप आजमा लीजिएगा दोस्तों, आपको एसिड बनेगा, गैस बनेगा। फिर आप कहेंगे कि हमको एसिड बनता है। एसिड गैस सिर्फ और सिर्फ खाने पे डिपेंड करता है, आपके खाने पे कैसे आपका खान पान है उस पर डिपेंड करता है। तो जो सारे ये फल हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही फल ऐसा होता है जिस फल को आप खाली पेट खा सकते हैं। बाकी इसमें से कोई ऐसा फल नहीं है जो आप खाली पेट खा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेब को आप खाली पेट यूज कर सकते हैं। अगर सेब आप खाली पेट यूज कर रहे हैं तो आपके लीवर को स्ट्रांग रखेगा, आपका दोस्तों पेट में कभी गैस नहीं बनेगी और आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा। एक ऐसा सेब है। बाकी जो फल हैं, ये सारे फ्रूट्स को आप जो है दोस्तों खाने के बाद यानी मॉर्निंग में नहीं, खाली पेट नहीं, बाकी दिन में जब भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, दिन बैठने के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई फल नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त यानी दिन में ही सब फलों को खाना चाहिए। उसमें रीजन है, सूर्य की किरणें जब हमारे बॉडी पे पड़ती है तो हमारा जो है अग्न्याशय तेज काम करता है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी डाउन होती जाती है, हमारा अग्न्याशय यानी जठराग्नि, लीवर धीरे धीरे स्लो मोशन में हो जाता है। तो इसलिए रात को यानी दिन डूबने के बाद हमें कोई फल नहीं खाना चाहिए और सूर्योदय के बाद ही कोई फल खाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य, जब दिन निकल जाए और जब दिन डूबने के पहले ही कोई फल यूज करना चाहिए। खाना खाने और फल में हमने पहले बता दिया 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। पानी, कोई भी फल यूज कर रहे हैं तो पानी 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। इस ढंग से अगर आप फल को यूज करते हैं तो यह फल आपके लिए अमृत है। अगर इसके अलावा दूसरे ढंग से आप यूज करते हैं तो वह फल दोस्तों आपके लिए पॉइजन का काम करेगा, आपका डाइजेशन बिगाड़ देगा, आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, एसिड वगैरह बनेगी। अब हम करते हैं, ये देखते हैं फ्रूट्स नॉट गुड इन यूज। कौन सा फल हमें डायबिटीज यानी शुगर में नहीं खाना चाहिए। हमें आम नहीं खाना चाहिए। आम में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आम दोस्तों मीठा होता है, आम नहीं खाना चाहिए। हमें केला नहीं खाना चाहिए।
हमें जो है केला नहीं खाना चाहिए, नाशपाती नहीं खानी चाहिए, अंगूर और खजूर नहीं खाना चाहिए। ये फल हमें जो है दोस्तों, अगर आपको शुगर है तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको अगर जी नहीं मान रहा है तो खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी कि 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत खाइएगा। इससे ज़्यादा आप खाएंगे वो भी एक दिन में, तो आपको ये नुकसान करेगा। अब ये भी जान लीजिए कौन सा फल कितनी मात्रा में खाना चाहिए। कोई भी फल आप यूज कर रहे हैं उसको आप 250 ग्राम, यानी 2 से 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग खाने बैठते हैं तो आधा आधा किलो, एक एक किलो खा लेते हैं। तो अगर आप आधा किलो, 1 किलो खा लेंगे तो उसी हिसाब से आपके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स ज़्यादा होंगे, जो कि आपको लीवर को उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए स्मॉल मात्रा में खाएं, बल्कि 1-2 बार दिन में खाएं। तो सब चीज़ की एक लिमिट होती है, तो लिमिट में कोई भी चीज़ खाएंगे दोस्तों, इससे आपका लीवर भी स्ट्रांग रहेगा, किडनी भी स्ट्रांग रहेगी, आपकी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी, आप फिट रहेंगे। तो हर एक आप जान गए होंगे दोस्तों कौन फल कितनी मात्रा में कब खाना चाहिए, फल खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। शायद ये जानकारी आपको दोस्तों ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इस जानकारी से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अक्सर 85% लोगों को नहीं पता है हमें कब फल, कौन सा फल कैसे खाना चाहिए। ये जानकारी उन तक भी पहुँचाए, वो भी अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्थी रखें। हमारा आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तभी हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक कदम स्वस्थ भारत की ओर चलने में हमारी आप मदद कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करना है, इसमें हमारा सहयोग करें। फिर मिलते हैं ऐसी और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।